इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम आज चर्चा करेंगे हैंड टूल्स, इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स। और इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स में सर्वप्रथम काम आने वाला सबसे बहुचर्चित, सबसे अधिक महत्वपूर्ण औजार है फेज टेस्टर, लाइन टेस्टर, नियॉन टेस्टर। ये तीनों इसका ही नाम है। आप बोर्ड पर फिगर में देख रहे होंगे कि टेस्टर का फिगर बना हुआ है और उसके सभी स्पेयर पार्ट्स को भी मैंने उसमें दर्शा दिया है। स्पेयर पार्ट्स का नाम भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम और इसके बारे में जानते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो फेज और न्यूट्रल में से फेज की पहचान करता है। मान लीजिए कि कहीं आप काम करने गए हैं, वहां एक ही कलर का एक से अधिक अनेक तार है। उसमें से अब आपको पहचान करना है कि कौन कौन सा तार फेज का है। दूसरा कि किस किस में अभी करंट अवेलेबल है, विद्युत उपलब्ध है। तो यह दोनों चीज टेस्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंटनेस, विद्युत की उपस्थिति, और फेज का पहचान। हम जानते हैं कि विद्युत में मुख्यतः दो चीज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। चाहे वह एसी करंट हो या डीसी करंट हो, बैटरी का करंट हो, जनरेटर का करंट हो, अल्टरनेटर का करंट हो, सब में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो यह पॉजिटिव का पहचान करने में हमारी मदद करता है। इसको बनाने के लिए फाइबर ग्लास की एक ट्यूब नुमा परखनली के आकार का पारदर्शी और काफी कठोर और मजबूत एक ट्यूब बना होता है। इस ट्यूब में आगे से स्टील का एक रॉड लगा हुआ होता है, जिस रॉड के सबसे अगले भाग पर यानी कि मुंह पर स्क्रू ड्राइवर के जैसा बीट बनाया हुआ रहता है एवं बीच से कुछ दूर छोड़कर, लगभग 2 सेंटीमीटर छोड़कर, बाकी जगहों पर फाइबर ग्लास या पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया हुआ रहता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा बीट है, यह स्टील का रॉड होता है। उसके बाद इंसुलेटेड स्टेम मैंने लिख दिया है। तो इंसुलेटेड स्टेम का मतलब हुआ कि यहां अंदर से होकर स्टील रॉड के जरिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हुए रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगी। और यह जो इंसुलेशन है, यह आपके शरीर को बचाएगा कि आपका हाथ, शरीर का कोई अंग इसमें टच न हो। अगर धोखा से इस आसपास के जगहों में आपका हाथ टच भी हो जाए तो आपको विद्युत झटका नहीं लगे, करंट नहीं लगे। अब चलते हैं आगे। तो करंट यहां से होकर रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है। रेजिस्टेंस यह एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसके अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान है वह 8 मिली एम्पियर हो जाता है। तो धारा का यह मान बदलने से मनुष्य को करंट नहीं लगती है। अब यही करंट नियॉन बल्ब में आती है। नियॉन बल्ब के धनात्मक सिरा पर यह करंट फेज पहुंची हुई रहती है। जब इधर से आप अंगूठा सटाते हैं अपना, तो आपके शरीर के जरिए यह न्यूट्रल लेकर इलेक्ट्रिक साइकिल को पूरा करता है, जिससे नियॉन बल्ब जलना शुरू हो जाता है। अब जानिए थोड़ा सा नियॉन बल्ब के बारे में। नियॉन बल्ब, इसे नियॉन लैंप भी कहा जाता है। यह एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। इसमें कांच का एक कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह विद्युत धारा नियॉन गैस और अन्य गैसों के मिश्रण से होकर गुजरती है, जिसके कारण नियॉन बल्ब नारंगी रंग का प्रकाश देने लगता है। इसके अलावा इसमें स्प्रिंग होता है
तो इसके मुख्य स्पेयर्स में रेसिस्टेंस, न्यून लैंप और स्प्रिंग, यही 3 आते हैं। बाद बाकी यह क्लिप है जिसका उपयोग शर्ट के जेब में टेस्टर को खोस कर रखने के लिए भी लोग करते हैं। हालांकि सेफ्टी के दृष्टिकोण से यह बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद पीछे अर्थिंग पॉइंट है। इससे यहाँ पर एक पीतल का विंग नट लगा हुआ होता है जिससे आप अपना अंगूठा सटाते हैं। अब है कि टेस्टर को हम किस प्रकार पकड़ें और किस प्रकार टेस्ट करें। कहीं अगर तार है तो उसे हम कैसे सटाएं। तो इसका सीधा उदाहरण मैं आपको यह सचमुच का टेस्टर दिखाकर करता हूं। यह हमारा फेज टेस्टर है। इसे टेस्ट करने के लिए मान लीजिए कि यह एक तार है और यहाँ टिप पर तार छीलकर कंडक्टर बाहर किया हुआ है। अब इस कंडक्टर में हम जान रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या हो सकता है। अब हम इसमें टेस्टर सटाएंगे तो पहले सीधा इस तरह पकड़ेंगे। टेस्टर का जो यह शर्ट क्लिप है और विंग नट है हमारे उंगली से कहीं भी टच में अभी नहीं है। पहले हम उस पर सटा लेंगे, उसके बाद एक उंगली इस पर ऐसे रखेंगे। एक बार रखेंगे, देखें टेस्टर जल गया है, लाल हो गया है, हम उंगली हटा लेंगे, ठीक है, और फिर टेस्टर भी हटा लेंगे। तो यह हुआ टेस्ट करने का तरीका। अब इसे मैं आप लोगों को खोलकर भी सचमुच का दिखा देता हूं। यह देखिए, यह उसका विंग नट है, यह उसका विंग नट है। पीछे से क्रमशः देखते चलिए। यह विंग नट मैंने रख दिया दिखाकर आपको। उसके बाद यह क्लिप है जो कि स्टील का बना हुआ होता है। उसके बाद यह स्टील का स्प्रिंग है। यह भी स्टील के टेम्पर वायर से बना हुआ होता है। इसमें काफी अधिक टेंसाइल होता है जिसे दबा कर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर से यह एक नियॉन बल्ब निकला है जिसे आप देख सकते हैं। यहां कैमरा में हो सकता है आए कि एक कांच का खोल है और जिसके अंदर 2 स्पष्ट रूप में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जब इन्हीं इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह मिश्रण, गैस के मिश्रण से भरा हुआ कांच का लैंप इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने से मिश्रण के कारण लाल रोशनी, नारंगी रंग का प्रकाश देने लगता है। इसके बाद इसके अंदर रेजिस्टेंस है। ये गिर गया था हाथ से नीचे। यह देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस है। यह 8 मिली एम्पियर पर काम करता है। और सबसे पहले मैंने कहा था कि फाइबर ग्लास का पारदर्शी एक ट्यूब नुमा बना हुआ होता है। तो यह आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक फाइबर ग्लास का एक ट्यूब है जिसमें स्टील का एक रॉड जाम किया हुआ है, परमानेंटली तौर पर ढलाई किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। उसके आगे इंसुलेटेड स्टेम बनाया हुआ है। आज हमने आपको फेज टेस्टर के संरचना के बारे में यथासंभव अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक बताया, समझाया, सिखाया। इसे आप ध्यान में रखेंगे और अगले क्लास में मैं अगले इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।